वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्रामा। ड्रामा का ओरिजिन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ड्रामा भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और फर्दर ये कौन सी टाइप्स हैं जो कि हम लोग ड्रामा की डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्रामा इन लिटरेचर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये जो ड्रामा होता है ये फिक्शनल और नॉन फिक्शनल जो इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग डायलॉग्स के थ्रू जो है वो दिखाते हैं। फिक्शनल मीन्स के कुछ इमेजिनेशन बेस्ड इवेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल मीन्स के रियलिटी बेस्ड इवेंट्स भी हो सकते हैं, और ये जो डायलॉग्स होते हैं वो पोइट्री या फिर प्रोज के भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली में ड्रामा जो होता है वो इमेजिनेशन बेस्ड या फिर रियलिटी बेस्ड कुछ इवेंट्स होते हैं। हम उनको थिएटर पे, स्टेज पे, यहाँ पे कोई भी जगह हो सकती है, रेडियो पे, फिल्म जो है उसमें दिखाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग ड्रामा कहते हैं। अब जो ड्रामा होता है उसको प्लेज भी कहा जाता है। अब जो ड्रामा का क्रिएटर होता है उसको प्ले राइट्स कहते हैं। मीन्स कि जो प्लेज लिखते हैं, उनको जो स्क्रिप्ट लिखते हैं प्लेज के, उनको प्ले राइट्स कहते हैं या फिर उनको ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। ओरिजिन की अगर बात की जाए तो ये अरिस्टोटल के टाइम से चल रहे हैं। मीन्स कि 335 BCE से पहले से भी ये जो ड्रामा है उसका ओरिजिन हो चुका था। ड्रामा का जो ये वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है एन एक्ट, अ प्ले, या फिर टू एक्ट, टू टेक एक्शन। मीन्स कि कोई काम करना, कोई जो है वो एक्ट करना, उसको जो है वो ड्रामा कहते हैं। एंशियंट टाइम ग्रीक की बात की जाए ना तो उस टाइम पे ड्रामा की दो टाइप्स होती थी। एक लाफिंग फेस जिसको जो है वो कॉमेडी कहा जाता है, एंड क्राइंग फेस जिसको जो है वो ट्रेजेडी कहा जाता है। इसको अगर हम लोग वैसे फर्दर कोई नाम दें तो उसमें थैलिया आ जाता है, द म्यूज ऑफ कॉमेडी इसको कहा जाता था, एंड मल्पोनिमीन इसको द म्यूज ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता था। ये दो मेजर टाइप्स थी इन एंशियंट ग्रीक। ड्रामा के कुछ टाइप्स है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमेडी ड्रामा है, देन ट्रेजेडी ड्रामा है, फार्स ड्रामा है, मेलोड्रामा है, ओपरा है, एंड डोको ड्रामा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं। अब हम इनकी डिटेल जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। कॉमेडी कॉमेडी प्लेज वो होते हैं जिनकी जो टोन होती है वो कुछ लाइटर होती है। मीन्स के जो कॉमेडी प्लेज होते हैं इनका पर्पज़ ये होता है कि जो ऑडियंस है वो उनको देखकर हंसे या फिर इंजॉय करे। इसकी जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और जो करेक्टर्स को ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, ऐसे डायलॉग्स दिए जाते हैं या फिर ऐसे सिचुएशंस बनाई जाती हैं ताकि वो हंसें और उनको देखकर जो है वो ऑडियंस भी हंसे। तो ऐसे प्लेस को जो है वो कॉमेडी प्लेस कहा जाता है। फर्दर अगर हम लोग कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी प्लेज में आगे सब जॉनराज आ जाते हैं। जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी भी होती है, सेंटिमेंटल कॉमेडी भी होती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एंड ट्रेजिक कॉमेडी। अभी जो ट्रेजिक कॉमेडी है इसमें होता क्या है कि सिचुएशन कुछ हमारे पास ट्रेजिडी टाइप होती है, बहुत सीरियस सिचुएशंस भी होती है, और सेंस ऑफ ह्यूमर को भी यूज़ किया जाता है। मीन्स के लाफिंग सीन्स भी होते हैं। तो उस वजह से जो एक मिक्सअप होता है इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। सेकेंड टाइप है ड्रामा की जो कि है ट्रेजिडी। अब ट्रेजेडी में जो डार्क थीम्स को यूज़ किया जाता है, मीन के सीरियस सिचुएशंस होती हैं, डेथ सीन्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सीन्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा हमें लगे कि टेंस सीन्स हैं। इस तरह की जो ड्रामाज होते हैं उसको ट्रेजेडी ड्रामा ड्रामा कहते हैं। या फिर जो हमारा जो हीरो होता है या हीरोइन होती है उसके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हो, या फिर कोई उसके साथ ऐसा सीन हो जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उस चीज़ को जो है वो जो ट्रेजेडी होता है उसमें कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर जो एंडिंग्स होती हैं वो बहुत कम हैप्पी एंडिंग्स होती हैं। मोस्टली जो है वो ट्रेजिक एंडिंग्स होती हैं। जैसे कि शेक्सपियर का प्ले हैमलेट हमने पढ़ा है, हैमलेट की जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेजिक एक एंडिंग होती है। माई थर्ड टाइप है जो कि है फार्स, या फिर इसको फार्स कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो एब्सर्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी को यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये एक ऐसा नॉन सेंसिकल जॉनर ऑफ ड्रामा है कि हम इसको ना अंडरस्टैंड इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, अगर कोई कॉमिक सीन आया है तो वो उसमें ओवर रिएक्ट करेंगे, अगर कोई ट्रेजिक सीन आया तो वो उसमें भी ओवर रिएक्ट करेंगे। तो इसके अंदर फिजिकल ह्यूमर होता है और ओवर रिएक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊँ ना फार्स की, तो हमने वेटिंग फॉर गोडो पढ़ा है जो कि सैमुअल बेकेट का एक वर्क था, प्ले था। उसमें आपको कॉमिक सीन्स इतने मिलते नहीं हैं, बट उसमें जो वो ओवर रिएक्ट करके दिखाया होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई कॉमेडी हो रही है, बट इतनी कॉमेडी उसमें होती नहीं है। मीन्स के जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। असल में सिचुएशन इतनी कॉमिक या फिर फनी नहीं है जितनी दिखाई जाती है। फोर्थ टाइप जो कि है मेलोड्रामा।
अब जो मेलोड्रामा होता है इसमें हम लोग कह सकते हैं ये कोई क्लासिक टाइप की होती है। इसके हमारे हीरोज़ होते हैं, हीरोइन्स होते हैं और जो विलन्स होते हैं, इनकी जो कंडीशन इस तरह की होती है कि ये कुछ रोमांटिक सीन्स भी इनके होते हैं मेलोड्रामा में, साथ ही साथ इनको डेंजरस सिचुएशन होती है, उनसे भी डील करना पड़ता है। तो इसमें मोस्टली जो होते हैं ना वो विलन, हीरो, हीरोइन्स इन सब का कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि कोई लव स्टोरी है जिसमें विलन भी है, हीरो भी है, उनकी लव स्टोरी भी चलती है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी चलता है ऐसे प्लेज़ में और साथ ही साथ उनके डेंजरस इवेंट्स भी होते हैं जिसमें विलन जो है वो अपना असली जो रोल है वो प्ले करता है। समटाइम जो है ना वो इसको टीयर जर्कर्स भी कहा जाता है जो कि मेलोड्रामा होता है। अब ये जो क्लासिक मूवी ऑफ लव जो ड्यूरिंग सिविल वॉर थी, गॉन विद द विंड, ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है मेलोड्रामा में इसकी एज़ अ एग्ज़ाम्पल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है ना वो ओपेरा की है। अभी जो ओपेरा है ये एक वर्सेटाइल जॉनरा है ड्रामा का क्योंकि इसके अंदर थिएटर, डायलॉग, म्यूज़िक, डांस ये सब मिक्स करके ना एक स्टोरी सुनाई जाती है, चाहे वो ट्रेजेडी की हो या फिर कॉमेडी की हो। कोई भी जो है ना वो स्टोरी सुनाई जाती है और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस जो है ना वो सॉन्ग के ज़रिए करते हैं, ना कि डायलॉग्स के ज़रिए। मीन्स के इसमें जो करैक्टर यूज़ होंगे, उनके पास 2 टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग का और सिंगिंग का। दोनों टैलेंट होंगे तो वो ओपेरा ड्रामा जो है वो कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने डायलॉग यहाँ पे नहीं बोलने, उन्होंने सिंगिंग करनी है और सिंगिंग के थ्रू जो है वो अपनी फीलिंग्स को हमारे पास जो नेक्स्ट जॉनरा है ना वो है डोको ड्रामा, जो कि एक न्यू जॉनरा है ड्रामा में। इसके अंदर क्या होता है कि जो हिस्ट्री बेस्ड इवेंट्स होते हैं, जो रियलिटी बेस्ड हैं, मतलब कि हमारी जो भी हिस्ट्री होती है उस पे जो प्लेस बनाए जाते हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है, ऐसे ड्रामास को डोको ड्रामास कहा जाता है। इसमें मूवीज़ भी हो सकती हैं, कोई टेलीविज़न प्लेस भी हो सकते हैं। हमने टर्किश ड्रामास देखे हैं वो हिस्ट्री पे बेस्ड करते हैं। हम अगर मुस्लिम ड्रामास भी देखते हैं अगर कोई हिस्ट्री पे बेस्ड करता है तो हमें वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो हिस्ट्री पे बेस्ड होता है और साथ ही साथ रियलिटी पे बेस्ड होता है, तो इस वजह से। तो ये था हमारा जॉनरा। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो अपोलो 13 एंड 12 इयर्स अ स्लेव ये एक एग्जांपल है इसकी डोको ड्रामा की, जो कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है नॉर्थअप ने। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ड्रामा को डिस्कस किया, ड्रामा के ओरिजिन को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने ड्रामा की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस किया। हम ड्रामा की हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ड्रामा जो है वो इवॉल्व किस तरह से हुआ इस चीज़ को डिस्कस करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जो है ना ये आगे से आगे इवॉल्व होता रहा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।